हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बीएससी एग्रीकल्चर साइंस के फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड सब्जेक्ट प्रोब्लोमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला, मृदा जनक के पितामह हैं एम.एल. ट्रंग। अगला, जिप्सम में पाया जाता है 23% Ca तथा 18.6% S। अगला, लवणीय मृदा में पाए जाने वाले लक्षणों का समूह है NaCl + Na2SO4। अगला, मृदा की जलमग्नता से होता है NH4+ संचयन। अगला, पाइराइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है बिहार में। अगला, जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन होता है राजस्थान में। अगला, भारत में वायु संरक्षण से प्रभावित कुल क्षेत्र है 13.5 मिलियन हेक्टेयर। अगला, लवणीय क्षारीय मृदा में हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त है ढेंचा। अगला, कौन सा वृक्ष जलग्रस्त दशा के लिए उपयुक्त है यूकेलिप्टस। अगला, जलभराव के कारण होता है अम्लीय मृदा का pH बढ़ता है। अगला, निक्षालन किससे संबंधित है सॉइल से। अगला, सॉइल पॉल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्लास्टिक। अगला, एसिड सल्फेट सॉइल को किस रूप में जाना जाता है कैट किले के रूप में। अगला, भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या है 21। अगला, सोलिन चाल्क सॉइल का अन्य नाम है सोलिन सॉइल। अगला, ESP का पूर्ण रूप है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। अगला, ESP का फॉर्मूला है ESP = कुल सोडियम माइनस घुलनशील सोडियम। अगला, SAR का फुल नेम है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। अगला, क्षारीय में किस तत्व की आवश्यकता होती है Na की। अगला, पाइराइट का सूत्र है FeS2 अगला, कौन सा सूक्ष्म तत्व क्षारीय मृदाओं में अधिक सुगम होता है MO। अगला, मृदा अम्लता का प्रकार है एक्टिव एसिडिटी तथा एक्सचेंज एसिडिटी। अगला, CCE का फुल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंटी। अगला, इसका फॉर्मूला है CaCO3 का अणुभार बटे उस चूना पदार्थ का अणुभार जिसकी कैल्शियम कार्बोनेट तुल्यांक का निर्धारण करते हैं × 100। अगला, दलहनी फसलों का पैदावार किस पर अधिक होती है अम्लीय pH पर। अगला, जलमग्नता के कारक पोषक तत्व धनायनों का होता है अपचयन। अगला, राजस्थान का मरुस्थल प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश की कितनी कृषि योग्य भूमि को नष्ट कर रहा है 3200 एकड़। अगला, मृदा संरक्षण है एक भौतिक क्रिया है। अगला, बूंदों का आकार बड़ा होने से होता है मृदा कणों का छिड़काव अधिक। अगला, मृदा का वायु संरक्षण कितनी प्रक्रिया में पूरा होता है 3।
अगला, विश्व के कुल कितने क्षेत्रफल पर मरुस्थल है? 40%। अगला, निलंबन की क्रिया में जो कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं उनका आकार कितना होता है? 0.05 से 0.1 मिलीमीटर। अगला, एसएसपी फॉर्मूला है Na/100/Ca+Mg+Na। अगला, सुदूर संवेदन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया? 1950 में अमेरिका के नौसेना कार्यालय ने किया। अगला, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विक्रम भाई सारा की पुण्यतिथि में। अगला, ऊर्जा के आधार पर रिमोट सेंसिंग का प्रकार है पैसिव तथा एक्टिव। अगला, वह प्लेटफॉर्म जहां सेंसर संचालित किया गया सैटेलाइट उपग्रह। अगला, जीपीएस का फुल नेम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला, जीआईएस का फुल नेम है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला, सबसे पहले रोजर टॉलिंसन ने 1969 में किया। अगला, जल भराव वाली मृदा प्रबंधन के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? जल निकास। अगला, CSSRI किस प्रांत में स्थित है? हरियाणा में। अगला, क्षारीय मृदा में SAR मान होता है 15% से कम। अगला, सीमोल P पॉजिटिव Kg/-1 इकाई है CEC की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा स्वास्थ्य सूचक नहीं है? मृदा जल। अगला, जलमग्न मृदाओं में ऑक्सीजन स्तर होता है कम। अगला, भारत में क्षारीय मृदाओं के सुधार हेतु जिप्सम प्रयोग करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? RPS चौहान। अगला, रेडॉक्स क्षमता मापने के लिए प्रयोग होता है EH। अगला, अम्ल सल्फेट मृदा का pH होता है 4.0 से अधिक। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सुदूर संवेदन में एक चरण का संकेत नहीं देता है? फ्रेंड्स, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। अगर आप सभी लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगला, रासायनिक मल्च के रूप में प्रयोग होता है मोम। अगला, निम्नलिखित में कौन सा चूना पदार्थ नहीं है? CaSO4। अगला, उच्च मृदा pH पर किस तत्व की सुलभता कम हो जाती है? P, फास्फोरस की। अगला, किस राज्य की राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र स्थित है? तेलंगाना में। अगला, समस्याग्रस्त मृदाएं एवं उनका प्रबंध किसके द्वारा लिखी गई है? D.K. दास के द्वारा। अगला, पाइराइट का सूत्र है FeSO2। अगला, भूमि क्षमता वर्ग है 8 श्रेणी। अगला, क्षारीय मृदा का सुधार के द्वारा होता है जिप्सम के द्वारा। अगला, अधिक मात्रा में मृदा का अपवाह जल के साथ निकलना कहलाता है मृदा अपरदन। अगला, क्षारीय मृदाओं में फास्फोरस के रूप में स्थित होता है कैल्शियम सल्फेट। अगला, अम्लीय मृदाओं को के द्वारा सुधार करते हैं CaCO3 CaO CaOH का होल ट्वाइस। अगला, जौ, खजूर तथा कपास लवण सहिष्णु हैं उच्च। अगला, चूने की आवश्यकता किस विधि द्वारा निर्धारित की जाती है? SM बफर विधि द्वारा। अगला, अम्लीय मृदाओं के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? क्षारों का ह्रास, अम्लीय पैतृक पदार्थ, अम्लीय उर्वरक। अगला, लवणीय मृदा की ESP है
15 से अधिक। अगला ESP बराबर 0.0673 प्लस 0.035 गुणे बराबर SAR। अगला आयरन पाइराइट के सुधार के लिए प्रयोग होता है। क्षारीय मृदा। अगला मृदा में पाए जाने वाले लवणों का समूह है Na2CO3 प्लस NaHCO3। अगला वह तत्व जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए प्रायः कम होता है MO। फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।